हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ग्लैडिएटर 2 फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में, जो कि ऑब्वियसली निकल करके आ गया है, जिसे लेकर के काफी मिक्स्ड वाली राय जो है ना, मैं सोच रहा था कि लोगों की निकल कर आएगी, लेकिन आई एम सरप्राइज कि इस फिल्म ने कुछ अलग ही तरीके की अपनी प्रेजेंटेशन दी है। जिसमें सबसे पहले यही बात करूँ कि रेडली स्कॉट का जिस तरीके का करियर मैं कहूंगा कि टीम के बाद रहा है, उसमें मैं एज अ फैन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। लेकिन जब जब मैं फिल्में देख रहा था, तब अंदर से बात यही निकल करके आती थी कि इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन में रेडली स्कॉट को इंक्लूड करके उन्होंने फिल्म तो बहुत ही ज्यादा शानदार बनवाली। प्रोडक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फीलिंग नहीं बन पा रहा था। और फिर लेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट तो नेपोलियन जैसी फिल्म भी निकल कर आई थी, जिसके डायरेक्टर कट ने भी कुछ खास ज्यादा कमाल कर दिखाया नहीं, जिसका बाय द वे पूरा रिव्यू आपको यहीं कहीं ऊपर दिए गए बटन पर दिख रहा होगा। लेकिन उससे हटकर मैं कह सकता हूँ कि ठीक वैसी ही उम्मीद ग्लैडिएटर 2 फिल्म से भी थी, जिसका अगेन प्रोडक्शन क्वालिटी, जिसमें सेट डिजाइनिंग से लेकर किसी भी छोटी से छोटी डिटेलिंग की भी बात करो तो लाजवाब है। लेकिन इन सब में इस फिल्म के फर्स्ट इंप्रेशन की जो ट्रेलर की बात करूं, वो मेरे लिए भाई खास करके बीजीएम के माध्यम से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, जिसे समहाउ कहा यही जाता है कि ट्रेलर 2 में पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि इस फिल्म ने कहीं ना कहीं अपनी पारी अच्छी तरीके से खेल ली है, जिसमें मैं इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इसके पहले ट्रेलर के बाद से मैंने बाकी दूसरी जितने भी प्रमोशनल मटेरियल इसके निकाले गए थे ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखे। और ऑब्वियसली आप काफी अमेजिंग सी फिल्म का अगर सीक्वल बनाओगे, वो भी आज की तारीख में, जहाँ पर इस तरीके की फिल्मों की वैल्यू उस लेवल की नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली लोग सुपर हीरो से लेकर के घर पर बैठ करके कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं, जो कि थिएटर तब जाएगी जब उसकी हाइप बहुत ही ज्यादा हो। ऐसे में ग्लैडिएटर का समा इंडिया में तो उस लेवल का नहीं बन पाएगा, लेकिन हो सकता है कि इंटरनेशनली ये फिल्म कुछ ना कुछ अच्छी वाली वाइब निकल कर आ जाए। लेकिन कई लोग बारबी और ओपनहाइमर जैसी जो सिचुएशन निकल कर आई थी, इस फिल्म से भी कुछ उसी तरीके की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इसके बगल में एक और जो फिल्म से टक्कर ले रही है वो है विकेट, जिसकी हर एक चीज राइट ऑन ट्रैक जा रही थी। लेकिन फिर जब उसकी एक्ट्रेस सिंथिया सीधे सीधे फैंस को ही टारगेट कर जो इनकी बैंड बजाती है, खास करके एक ऐसे पोस्टर को लेकर जिसमें फैंस चाहते थे कि जैसा वो लाइव एक्शन वाले थिएटर में स्टेज शो दिखा करके उन्हें अपील किया गया था, उसी लेवल पर वो पोस्टर भी निकल कर आए। लेकिन उनकी तरफ से बनाई गई टट्टी जो प्रमोशनल पोस्टर आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस के फेस को बिल्कुल भी ना ढककर मार्केटिंग टीम इस विकेट के अमेजिंग से कंटेंट को नहीं, इनके फेस यानी सड़े हुए थोबड़े को बेचना चाहती है। जिस कैरेक्टर की आंखों से लेकर के मुंह क्या कहना चाहता है वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसी पर एक्ट्रेस ने जिस तरीके की अपनी भद्दी सी स्टेटमेंट दी थी, यही बात बताते हुए कि पोस्टर से वो आंखों के जरिए अपने फैंस के बीच झांक करके एक नई कहानी बता रही, तो फक यू। जिन्हें मैं यही कहूंगा कि लोगों को चूतिया बनाना बंद करो, क्योंकि पोस्टर डिपार्टमेंट का काम या फिर कहूँ इसके सारे मटेरियल का काम फिल्म खत्म हो जाने के बाद मार्केटिंग टीम के हाथ में रहता है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और आपके डिसीजन की जो बात है, आपने शक्ल दिखाई थी, वो आपने नहीं बल्कि आपकी मार्केटिंग टीम का डिसीजन है, जिसे बस फैंस की तरफ से एकदम वो कहते हैं ना कि रियल बनाने की कोशिश की गई, और उसमें वो लोग बहुत अच्छे खासे कामयाब भी हुए। लेकिन इस तरीके की घटिया स्टेटमेंट्स उन फैंस को ही हर्ट करती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल जाने के लिए रेडी है। और मुझे यही लगता है कि एक्ट्रेस की इस तरीके की गलती के चलते डेफिनेटली इस फिल्म पर थोड़ा बहुत डेंट तो लगा ही है, क्योंकि यहाँ पर एक्ट्रेस इस काफी फिर से कहूंगा किंग लेवल कंटेंट से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है, जिनके होने से पहले से इस प्रोजेक्ट ने अपनी जगह हिस्ट्री में एक ऐसे ऐतिहासिक पन्नों में गाड़ करके रख ली है, जिसकी अगेन इंटरनेशनल ऑडियंस और उनका प्यार बहुत ज्यादा अब भी बरकरार है। इसलिए स्टूडियो ने इस पर 2 फिल्म बैक टू बैक बना दिए, जिसके सीक्वल की भी अनाउंसमेंट उनकी तरफ से कर ली गई थी, जिससे कि ऑब्वियसली ये बात भी पता चल जाती है कि स्टूडियो को अपने इस कंटेंट पर कितना ज्यादा बिलीव है, इसलिए इस पर पैसे अंधे फूके गए हैं। लेकिन फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं, फिलहाल तो वो तो निकल कर नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं ग्लैडिएटर की बात कर रहा था, तो वापस उसी के ट्रैक पर आते हुए जो बात मैं आपको शुरुआत से नहीं बता रहा, अब बता रहा हूँ, उसके लिए सॉरी कहूंगा। और आगे बढ़ते हुए यही कहूंगा कि भाई साहब, इसके जो रिव्यू निकल कर आए हैं, उससे चलते मैंने कुछ लोगों से बात भी की जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है, और उनकी तरफ से इस फिल्म को अमेजिंग या फिर कहूँ इतनी ज्यादा शानदार बता दी गई है कि आप उसमें मास्टरपीस के कुछ वर्ड भी जोड़ सकते हो, जिस बात पर फिलहाल तो मैं अभी नहीं बल्कि फिल्म देखने के बाद अपना डिसीजन अलग से रखकर आपको बताऊंगा। लेकिन अगर इस फिल्म को इतना ज्यादा प्रेज मिल रहा है, जी हाँ, हिसाब से बहुत ज्यादा प्रेज मिल रहा है, जो टैगलाइन मैंने आपको बताई उसी के साथ साथ इस बात को भी कंप्लीट करते हुए कि ये इस साल की ऐसे जॉनर की बनाई गई बहुत ही परफेक्ट फिल्म है, जो कहीं से भी वो कहते हैं ना कि आपको जरा सा भी बोर होने नहीं देगी। और ऊपर से एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन की भी तारीफ बहुत ज्यादा की जा रही है, वो भी डिसअपॉइंट नहीं करते, और फिल्म के काफी अच्छे खासे से सीक्वेंस। लेकिन पेड्रो को लेकर के अनफॉर्चुनेट रन टाइम वाली जो बात निकल कर आई है, 20 से 25 मिनट का रोल, उस पर तो अब क्या ही कहूँ, क्योंकि पेड्रो को इस तरीके के रोल में कुछ इसी तरीके के रन टाइम के साथ में देखने की आदत सी हो चुकी है। और हाँ, ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इस फिल्म के तीसरे पार्ट की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि इस विजन और इस कहानी को जो इतने साल बाद का ब्रेक लेकर के लिखा गया है, जिस पर प्रोड्यूसर्स ने अच्छे
जगह से पैसे लगा करके रेडली स्कॉट को जो करना था वो करने की अनुमति दी है और उसी के चलते मुझे लगता है कि रेडली स्कॉट ने इस प्रोजेक्ट पर दिलो जान लगा दिया ताकि इस बार ये फिल्म उनका कमबैक हॉलीवुड में प्रॉपर करवाए। और अब इतने अच्छे रिव्यूज के साथ तो मुझे लगता है कि वो चीज डेफिनेटली पॉसिबल ही है। जिसके फर्स्ट रिएक्शन इतने जल्दी निकल कर आए हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि मेकर्स अपने प्रोजेक्ट को लेकर के कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट से भरे हुए हैं। जिस कॉन्फिडेंट का लेवल मैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर में भी देखना चाहूंगा, जो कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेशनली ऑलमोस्ट 300 मिलियन के इस बजट को अगर हाइप के हिसाब से लेकर के चलूँ तो जस्टिफाई तो करेगी ही। जिस तरीके के रिव्यूज और जैसे इसे प्रेज दिए गए हैं उस हिसाब से तो अब मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्साइटेड फिर से हो चला हूँ। जिन सब में अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। फिर क्या मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.